मैं चित्तौड़गढ़ का फोर्ट घूमने के बाद मैं यहाँ संवरिया सेठ पे आई हूँ दर्शन करने के लिए। यहाँ रात के 11 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। सुबह 5:30 बजे की आरती होती है और फिर शाम की 9:30 से 10:30 बजे के बीच में आरती होती है। तो बड़े आराम से दर्शन हुए। आज रश नहीं था, तो रात के टाइम पे शायद रश नहीं होता। गिनती के 10-12 होटल हैं, 3-4 खाने की शॉप हैं। मोस्टली लोग संवरिया सेठ के दर्शन करके संवरिया सेठ के दर्शन कर चित्तौड़गढ़ या उदयपुर में स्टे करते हैं। मैं यहाँ पे रूम ली हूँ। ये मैंने बहुत मोल तभाव करके मैंने कई जगह मैंने किया। मैंने इस वक्त नवंबर का मंथ है और ठंड भी नहीं है, तो इसमें इस वक्त एसी की भी नीड में नहीं मुझे महसूस हुई। तो मैंने ये बड़ा सा रूम मैंने लिया है। इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही कमबोर्ड बने हुए हैं और ये इसमें एलईडी दिया गया है। रूम काफ़ी बड़ा था, स्पेसियस था और एक कूलर भी दिया गया। इसमें 4 बेड है वगैरह है। तो ये मुझे पड़ा 1300 रुपये का पर नाइट का 2 लोगों का चार्ज है। ड्राइवर का भी रुकने को मैंने बोला, पार्किंग भी दी गई है इसमें। आगे से मॉर्निंग में मैं इस रूम का आपको नज़ारा दिखा दूँगी। और यहाँ से फिर आज मेरा डे 1 कंप्लीट हुआ, क्योंकि आज बहुत लंबा रूट था। मैं इंदौर से चली थी, इंदौर से ना फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट गई, फोर्ट से फिर मैं संवरिया सेठ के दर्शन किए। कल सुबह मॉर्निंग में अगर मेरे को दर्शन नसीब हुए तो फिर मैं सुबह 5 बजे उनकी आरती अटेंड करके नाच द्वार को जाऊँगी, कोटा जाऊँगी। तो कल बहुत हेक्टिक रूट है और 11:30 बज रहा है। तो आज के लिए गुड नाइट और कल मिलते हैं। मैंने सुबह भी दर्शन किए संवरिया सेठ के। 5 बजे लाइन लग जाती है, 5:30 के खुलते हैं मंदिर और आरती होती है। और जैसे मेरे पीछे आप देख रही हैं संवरिया सेठ का मंदिर है। और अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, बस चढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ स्कैनर द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। और मुझे ये भोग का प्रसाद भी मिला है, तो मैंने आरती कर ली है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। अब मैं चलती हूँ यहाँ से नाच द्वार के दर्शन। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन एक्सप्लोरर। आज डे 2 है। आज संवरिया सेठ का मॉर्निंग में मैंने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद आज मैं नाथद्वार जा रही हूँ। नाथद्वार 100 किलोमीटर है, 2 से 3 घंटे लगेंगे और 11-12 बजे शायद आरती होके फिर बंद हो जाता है। तो वहाँ दर्शन करने बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। देखते रास्ते में यहाँ राजस्थानी में तो फूड बहुत अलग अलग तरीके हैं, तो वो ट्राई करेंगे। नाथद्वार में अगर फूड ब्लॉगिंग का टाइम मिलेगा तो वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से बाड़मेर जाएंगे और बाड़मेर से एक और जगह जाएंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। और ये मेरा रूम का मैं आपको विजिट, ये लास्ट में मैंने रूम लिया था, इसमें एलईडी वगैरह है और ये इतना था। इसमें 4 बेड दिए गए थे, टेबल मैंने अलग से मंगवाई थी और ये कम्बोर्ड और इंडियन दोनों है। और ये बाहर की विंडो है ये। तो ये देखिए मैं संवरिया सेठ से नाथद्वार जा रही हूँ। ये रास्ता है और उसके ठीक सामने होटल है। यहाँ मैं सुबह का नाश्ता करने किया था। 9 बज रहा है, तो नाश्ता करने आई हूँ मैं। और ये चामुंडा, जोधपुर सूट, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी थाली भी मिलती है। ऊपर देव लीला पड़ी है, 2 इस तरह का हाईवे बना हुआ है। तो यहाँ 2 तरह की कचौड़ी थी, प्याज की और दाल की। मुझे प्याज की कचौड़ी राजस्थान में ज़्यादा पसंद है और कड़ी डाल के तो और ही मज़ा आ जाता है। ऊपर से इन्होंने मसाले डाल के रखे हैं। टेस्ट बताती हूँ इसका कैसा है। कड़ी खूब ठीक थी, अच्छी थी। बहुत अच्छा, आपको टेस्ट बता नहीं सकती, बहुत बढ़िया है। ये साथ में दही बड़ा, हालांकि वियर्ड कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक गर्म है एक ठंडा, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार दही बड़ा का टेस्ट कर लेते हैं। वैसे बहुत लोग नहीं खाते ठंडा गर्म साथ में। खास है लेकिन इसमें ज़्यादा नमक नहीं देगा। ये बादाम की मिठाई है, बादाम और दाल की मिठाई है। पेड़ा है, कम शक्कर है, ठीक है। और चाय कुल्हड़ दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। साथ में मैंने यहाँ जोधपुर का अचार भी लिया है और केक सांगरी का भी अचार लिया है और लहसुन की चटनी भी ली है। देखिए पूरी शॉप में। और यहाँ आप घेवर भी लेके जा सकते हैं और भी तरह के फाफड़े, स्नैक्स वगैरह भी मिलते हैं। तो ये मैं पूरा मैं इंजॉय करती हूँ। आगे मैं नाथद्वार को ले जाती हूँ। उदयपुर से श्रीनाथ जी के दर्शन करना है, 49 किलोमीटर है। ये श्रीनाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन से ना जब मुगल ने आक्रमण किया था भारत पे, तो वहाँ पे मूर्ति है ना बचाने के लिए यहाँ भेजा गया था राजपूतों के पास में। तो ये मूर्ति है ना वहाँ गोवर्धन वृंदावन से मूर्ति यहाँ आई और ये मूर्ति है ना राजपूतों के जो उदयपुर के जो शासक थे उस वक्त, तो उनके संरक्षण में रखी गई और इसलिए ये मूर्ति यहाँ तब से बहुत
बहुत पुरानी है। और दूसरी कहानी ये भी है कि इनकी नज़रें झुकी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है जब सुदामा, 1-2-3 स्टोरियाँ इसकी, उसमें कहा जाता है कि सुदामा जी ने की गरीबी देख के भगवान श्री कृष्ण की आँखें में झुक गई थी, तो जिस वजह से है ना कि कहते हैं उन्होंने देखा कि अब किसी गरीब को नहीं देखूंगा, तो उनकी आँखें नज़रें झुकी हुई हैं। दूसरी कहानी ये है कि जब मुग़ल के ना जब शासक यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने इनकी माला जो प्रसादी के रूप में मिलती है, तो प्रसाद के रूप में उन्होंने बोली लगाई। तो एक गरीब पुजारी था, उसने ही बोली लगाई, उसने बोली, फिर उसके पास कुछ नहीं था, मकान ही था, उसने मकान गिरवी रख के माला है ना ले ली। तो फिर है ना पुजारियों को पता चला श्रीनाथ जी की इसी वजह से आँखें नज़रें झुक गई। तो उन्होंने ना फिर उसके जब देखा पुजारियों ने कि भगवान कृष्ण की आँखें नज़रें झुकी हुई हैं, तो क्या किया जाए, तो फिर उस पुजारी का जैसे तैसे उन्होंने मकान है ना छुड़ाया, और तब से ना ऐसी नज़रें झुकी हुई हैं। तीसरा ये कहानी है कि इनकी ठुड्डी पे हीरा लगा हुआ है। जब औरंगजेब आया था यहाँ पे और उनकी सीढ़ियों पे चढ़ा, तो कहते हैं ना कि कहते हैं उसको मधुमक्खी क्षेत्रों में घेर लिया था, तो फिर है ना वो सीढ़ी चढ़ नहीं पाया था, उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी। फिर उसने माफ़ी मांगी, फिर उसकी माँ को ये बात पता चली, तो उन्होंने हीरा दान किया था, जिसकी वजह से यहाँ ठुड्डी में हीरा लगा हुआ है। और यहाँ कई लोग आते हैं श्रीनाथ जी के लिए, और कहते हैं चारों धाम दर्शन के लिए, श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए तो यात्रा नहीं करते, तो अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। अंदर में आपको जहाँ तक दिखेगा मंदिर है, यहाँ ये प्रकट स्वरूप है, मूर्ति नहीं है। ये गोवर्धन पर्वत से 350 साल पे प्रकट हुआ है गिरिराज जी का। यहाँ पर इनको बाल स्वरूप की सेवा होती है, 7 साल का स्वरूप है। यहाँ 7 ध्वजा भी विराजी है, सुदर्शन चक्र भी है, मंदिर काफ़ी छोटा है लेकिन मंदिर दर्शनीय है। हर बाल स्वरूप की सेवा बढ़ती है। राग भोग वेश यहाँ की मेन वो है। राग में कीर्तन, भोग में यहाँ अष्ट प्रहर की सेवा है। और श्रृंगार में ठाकुर जो वो श्रृंगार प्रतिदिन नए तरह जाता है। एक बार जो श्रृंगार आता है वो तिथि के अकॉर्डिंग वापस नेक्स्ट ईयर आता है। यहाँ पे सुबह मंगला से लेकर शाम तक शयन की 8 झांकियाँ होती है। 4 सुबह होती है, 4 शाम को होती है। एक शयन के दर्शन ऐसे होते हैं, 6 महीने यहाँ खुलते हैं, 6 महीने ब्रज खुलते हैं। श्रीनाथ जी आए यहाँ कैसे? श्रीनाथ जी व्रत से यहाँ होता है। श्रीनाथ जी के आने के पीछे 3 रीजन है। एक मीराबाई का वचन, दूसरा औरंगजेब के कारण, तीसरा अपने अजब कुमारी को वचन के कारण। 3 वचनों के कारण ठाकुर जी यहाँ मेवाड़ होता है। सबसे फेमस कौन सी है? फेमस क्या है? फेमस मतलब जिसकी वजह से आना ही पड़ा उनको, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अजब कुमारी को वचन दे रखा था। अजब कुमारी को वचन दे रखा, उदयपुर का माना था, उसकी बेटी थी अजब कुमारी, उसको वचन दे रखा था। सेकंड, औरंगजेब क्या जब हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा था, यहाँ तक आना था। ये क्या मेवाड़ कभी किसी के अधीन नहीं रहा। यहाँ के महाराजा ने ठाकुर जी के आने पे खुशी की यहाँ पे शेल्टर दी। शेल्टर मीन्स कि आपको यहाँ कोई भी आक्रमण की यहाँ पे सेफ्टी रहेगी, यहाँ पे कोई आपको आक्रमण नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ में भील समुदाय यहाँ पर रहता है, उनके उदयपुर महाराज पर भील कम्युनिटी ज़्यादा थी। यहाँ पे क्या कि चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ से बीच में सेंटर में आता है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर घसियार मंदिर है, वो भी एज इट इज़ ऐसा मंदिर है। साइज़ में छोटा है, साइज़ में बड़ा है। और श्रीनाथ जी क्या ओरिजिनल वृंदावन से आए थे? नहीं, गिरिराज पर्वत से। गिरिराज पर्वत जो गोवर्धन पर्वत है ना, वहाँ से इनका प्रकट है। ये अपने आप कोई बना स्टैचू नहीं, प्रकट है फ्रॉम माउंटेन। तो कौन शंभू मतलब है ना, कोई मतलब यहाँ के जो महाराजा थे वो उन्होंने मंगवाए थे जब औरंगजेब आए थे? नहीं, इसके पीछे क्या महाप्रभु जो थे मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिनिधि, उनको स्वप्न को कृष्ण का स्वरूप है, इसकी उनकी सेवा करनी है। तो प्रथम कृष्ण श्रीनाथ जी से महाप्रभु जी मिले गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत, उनको उनके बाद उनके द्वितीय पुत्र हुए गुसाई जी, उनकी सेवा चलती है ठाकुर जी। मंगला से लेके जो अष्टप्रहर की सेवा है ना, वो गुसाई जी की। और जो उनके यहाँ हीरा चढ़ा हो उसकी क्या बात की? औरंगजेब पेट करके गया। यहाँ कहीं भी आप पढ़ोगे दान पात्र नहीं लिखता, हर मंदिर में दान पात्र रहते हैं, यहाँ पेट पात्र लिखते हैं। श्रीनाथ जी का मीन श्री मिस श्रीनाथ थे, श्री मिस लक्ष्मी खुद चरणों में निवास करते ठाकुर। जाते वक्त जहाँ औरंगजेब मंदिर तोड़ना है ना, बंदा हो गया था, जाते वक्त हीरा ठाकुर जी को भेंट किया, वो ये ठाकुर ने लगा रखा। और इनमें नजरें क्यों उनकी झुकी हुई हैं? श्री नाम है, श्री मिस लक्ष्मी साक्षात चरणों में निवास करती है। आपके और मेरे बीच में आई कॉन्टेक्ट फेस टू फेस है। श्रीनाथ जी कैसे नहीं, कृष्ण के दर्शन करते हैं तो चरणों से स्टार्ट करते हैं। ठाकुर जी चरणों से स्टार्ट करते हैं ना, हम चरणों से स्टार्ट करते हैं। उनका नाम है श्रीनाथ जी। श्री मिस लक्ष्मी चरणों में निवास करती है। तो क्या चरणों से दर्शन करने चाहिए कि सर ऊपर से? कृष्ण मंदिर में जाओ चरणों से स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ पे ना मोस्टली है ना गुजरातीस बहुत आते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, गुजराती एक क्या है कि गंगाबाई नाम की औरत थी, तो श्रीनाथ जी को बहुत मानती थी। गंगाबाई यहाँ आई, गुजराती मंदिर को बहुत मानते हैं। 80% गुजराती ज़्यादा दर्शन करते हैं। उनका फेथ बिलीव जो ठाकुर के बीच में उनसे डील है, स्वास्थ्य करना आदि रहता है। कहते हैं कि यार चारों धाम कर लो, अगर श्रीनाथ जी के दर्शन न करो तो यात्रा इनकम्प्लीट रहती है, ऐसा क्या सही है? सही है, सब लिखा हुआ ठाकुर जी उसमें कि 4 धाम करें, 4 धाम करने के बाद यहाँ नहीं करें। अगर आपको ज्ञात है तो
अगर आपको नॉलेज ही नहीं तो भी तो अलग बात है, अगर नॉलेज है तो उसके बाद यहाँ एक बार दर्शन करने चाहिए। 7 कोस की परिक्रमा है गिरिराज जी की, 7 कोस में 1 कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर पर है। वो सीनियर सिटीजन हो उसको अगर नहीं कर पाता, एक अंदर की परिक्रमा कर ले आप तो 7 कोस के बराबर होती है। क्या यहाँ VIP पास का भी फैसिलिटी है? ये भी कुछ नहीं होता, मनोरथी होते हैं। मनोरथी में जो आप ठाकुर जी सुखार, जो आप ठाकुर जी को सुख कराओगे, भोग लगाओगे, आप 7 साल का बच्चा है उसको भोग लगाओ, भूख लगती है, अष्टप्रहर की सेवा मंगला से लेकर 8 तक कभी भी डिमांड करेगा, करेगा। उसकी मम्मी का 7 साल का बच्चा मंगला माला खाएगा, दोपहर माला खाएगा। तो आप क्या भक्त लोग उनको मनोरथ लिखाते हो, आप किसने मंगल भोग लिखा है, किसने राजभोग लिखा है, ये भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो बाहर से लोग प्रसाद, जगह और मंदिर में प्रसाद फूल वगैरह सब चढ़ते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं चढ़ता है? चढ़ते हैं यहाँ पे, ये फूल वगैरह जो बाहर से लाते हैं उनको नहीं चढ़ते ना? फूल बाहर से नहीं है, मंगला से लेके ग्वाल तक के 3 दर्शन में सेवा रहती है, दूध फूल पान फल की, इसकी 500 सेवा की। इसके अलावा बाहर का प्रसाद लाते हो ठाकुर जी ने, यहाँ से चढ़ा हुआ प्रसाद आप कहीं किसी भगवान को लगा सकते हैं, वो बाहर से नहीं। ठाकुर सबसे ज़्यादा प्रिय दूध है, सुबह सब ब्रजवासी, यहाँ पे डेयरी नहीं है, सब हम घर से लाते हैं। 80% ब्रजवासी के पास यहाँ पर गाय है, तो अपना घर का दूध लेके आते हैं। घर के घर में अगर भले नुकसान भी होगा लेकिन गाय हर आदमी यहाँ रखेगा। यहाँ ब्रजवासी सेवा करते हैं, यहाँ ब्राह्मण सेवा नहीं करते। गोदान भी होता है यहाँ पे? गोदान भी होता है। कितने में होता है गोदान वगैरह? 7,600 रुपये। 7,000 से? उसमें गाय का बछड़ा भी नहीं चाहिए? आएगी नहीं, एक गाय परचेस करने जाओगे 40 से 50,000 रुपये गाय आएगी। हर आदमी केपेबल नहीं होता है, यह संकल्प भी लिया जाता है गोदान के रूप में। एक गाय 7,500 लिखा हो, संकल्प लिया जाएगा हमने गोदान मंदिर में बैठ कर। यहाँ कहते श्रीनाथ जी के साथ में एक और कालका जी कौन के दर्शन करना चाहिए? कहाँ सुना आपने? यहाँ मुझे कोई बताया था अंदर। गैलरी में। अच्छा, तो कुछ बस थैंक यू सो मच। मैं भीलवाड़ा से अब कोटा जा रही हूँ बजराज इवनिंग में 7 से 7 बजे। तो मुझे रास्ते में हाईवे में एक श्रीजी फैमिली रेस्टोरेंट मिल गया, तो वहाँ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में खाना है। तो मैंने 2 बटर मसाला स्पाइसी मंगाया है, 20 रुपीज़ ईच है, और साथ में बटर रोटी, जीरा राइस, और इनका स्पेशल है कि पनीर अंगारा है, वो मैंने ऑर्डर किया है, और साथ में दाल राइस का ऑर्डर किया। तो ये आता है तो इसका मैं जायका आप तक पहुँचाती हूँ। मैं कोटा और कोटा में अपना होटल विजिट करा रही हूँ, कि मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया है। साथ में कटल दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री बोटल्स भी है, सोफ़ा है, LED दी गई है, और ये हमारी अलमीरा है, और ये एक और कबर्ड दी गई है टाइप अंदर। इसके अंदर मिनी फ्रिज रखा गया है, लेकिन इसका प्लग नहीं लगा हुआ। और एक और ग्लास दिए हैं, वो AC रूम है, TV LED है, रेस्टोरेंट भी है, साथ में ये हमारा वॉशरूम है, और उसमें सोप वगैरह ये सारी दे हैं, टॉवल्स वगैरह दे हैं। ये मुझे 1800 रुपये पर नाइट का चार्ज पड़ा है 2 लोग। मैं कोटा में जहाँ मैं स्टे कर रही थी वहाँ 11-12 बजे चेकआउट था मेरा, लेकिन मैं वहाँ जहाँ हनुमान जी के दर्शन किए तो वहाँ से मैं इतनी थक गई थी कि मॉर्निंग रात में लेट आई थी, और दिन में भी मेरे को रेस्ट चाहिए था। तो मैंने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मांग के होटल वाले से, और उन्होंने 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए मेरे अलग से, और 3 घंटे का रेस्ट करने में मैं रेस्ट की। और इस वक्त बज रहा है इवनिंग के 5, और मैं अब निकल रही हूँ जयपुर। और जयपुर में पहले भी गई हूँ, लेकिन है ना, लेकिन अब की है ना मैं और जगह विज़िट करूँगी, हो सकता है तो फूड ब्लॉगिंग भी करूँगी। तो मैं जयपुर जा रही हूँ बाई रोड, यहाँ से 250 किलोमीटर है कोटा से, तो बाई रोड जा रही हूँ। 4 से 5 घंटे लगेंगे, बीच में मैं डिनर भी करूँगी, और उस वहाँ क्या और एक्सप्लोर करूँगी तो मैं आने वाली वीडियो में आपको उसमें दिखाऊँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। दही है, ग्रीन चटनी है, ये मेथी आलू, और ये तीन तरह के सैलेड हैं। थाली है मेरी 100 रुपीज़ की अनलिमिटेड। ये देखिए, इसमें मेथी आलू है, मेथी को ज़्यादा पकाया नहीं गया है, हल्का मिर्च मसाला है, लाइट है। और ये राजमा देखिए, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है।
मिर्च मसाला है लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और ये मेरी अरहर की दाल है, फ्राई की हुई है, इसमें भी कम मिर्च मसाला है। और साथ में दही देते हैं और ये ग्रीन चटनी, पुदीना पुदीना का है स्वाद। और ये हल्का सा खट्टा पड़ता, और साथ में पनीर का पराठा। डेली मेन्यू चेंज होता है, डेली है ना आपको नया नया मिलेगा, चाहे लंच करें या डिनर करें। ये पनीर है, इधर खाओ, ये पनीर का पराठा। मिर्च मसाला कम है, हर तरह का आदमी खा सकता है, प्लीज़ कम है। और यहाँ अलग तरह की मेस है, आप वहाँ भी 100 रुपये से अनलिमिटेड खा सकते हैं। ये है पंजाबी थाली, पंजाबी मैस, लक्ष्मी मैस के बगल में है, और लक्ष्मी मैस इसके बगल में है, और इसके अलावा और भी जगह मेन मार्केट। जयपुर पहुंचने वाले हैं, 150 किलोमीटर पे है, तो रास्ते में एक ढाबा मिला तो वहाँ मैगी खाने लगे। और ये हमारी मैगी है और चाय। तो क्योंकि हम वैसे तो चाय पीने के लिए रुके थे, अभी 150 किलोमीटर है और यहाँ से अभी करीबन 9-10 बज जाएगा। अब ना जयपुर से 50 किलोमीटर पहले ही चंकुश चौपाटी के नाम से आया ये है। अब यहाँ अपना डिनर कर रही हूँ, देखती हूँ यहाँ पे क्या है। मैंने जीरा राइस और छोले मंगाए हैं, अब सूप यहाँ अवेलेबल नहीं था तो सूप का कैंसिल कर दिया, क्योंकि बाई रोड साइड में खाने में ना मज़ा तो अलग ही आता है, लेकिन वैरायटी भी जितने मेन्यू में कई बार होती नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने सोर्सेस नहीं होते। तो फिर मैंने ना सूप का कैंसिल करके मेरे साथ वालों ने नूडल ऑर्डर किया, और ये मेरा जीरा राइस है। और ये और मैंने गट्टे की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, गट्टे की सब्ज़ी नहीं थी तो ये छोले मंगाए। और दूसरा मैंने नूडल्स ऑर्डर किए हैं, हक्का नूडल्स है। अब ये देखते हैं कि जो रोड साइड में जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं उनका टेस्ट कैसा है। इसका हल्का सा सॉल्टी ज़्यादा है, ज़्यादा पकाया नहीं गया है, लुपटा लुपटा है, मतलब ग्रेवी ऐसा नहीं, छोले ज़्यादा है। और ये जीरा राइस, इसमें हरा धनिया, जीरा, हल्का सा सॉल्टी है। और ये नूडल्स हमारे हक्का नूडल कम, चाउमीन ज़्यादा। ठीक है, ऐसी जगह में आपको इतना ही मिल जाए ऑप्शन, ये भी बहुत है। वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन विद एक्सप्लोरर में आई हूँ जयपुर, और जयपुर में मैं हेरिटेज प्रॉपर्टी सर्च कर रही थी जहाँ पे मुझे पुरानी बाइक्स महसूस हो। और जयपुर में मोस्टली लोग जितने वो आते हैं तो जो बहुत पुरानी था, वो सब पुरानी प्रॉपर्टी होती है, एंटीक हो, डिज़ाइनिंग हो, तो उसमें उतना पसंद करते हैं। और बहुत से लोग जैसे पहले फोर्ट थे, हवेली थी, उसको होटल में चेंज कर दिया। मून नाइट पैलेस है जिसको उन्होंने होटल में चेंज कर दिया है। तो इसकी हिस्ट्री में मैं आपको बात बताऊँगी और ऐसे बात करती हूँ। पहले हम लोगों का विजिट कराते हूँ, सबसे पहले सर रोड देखिए, रोड में पूरा जो बना हुआ पूरा ये भी बहुत सारा पुराना है, और इसकी डिज़ाइन ऊपर वॉल में देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। दूसरे इसका कवर पुराना है, बहुत पुराना डिज़ाइन है, बहुत पुराना है। राइट, ड्रेसिंग टेबल काफ़ी एंटीक है, और पहले लेडीज इसी तरह का कैमरा यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये डाइनिंग टेबल है, ये हनीमून स्वीट है। ये 2 तरह के होंगे, सुपर डिलक्स और हनीमून स्वीट। तो सुपर डिलक्स का 1500 का और हनीमून स्वीट का 2000 का। मैंने अकोला से बुक करा तो मुझे 700 का डिस्काउंट मिल गया, और 3 नाइट का था, 2 लोगों के लिए था। और ये देखिए इसका सबसे मेन क्या है डाइनिंग टेबल का, इसमें इन्होंने इसकी टेबल झुकी हुई है, मतलब ये पहले ऐसे ही चल रही थी, और साथ में इन्होंने कुछ दिया हुआ है। और ये फ्रिज है, फ्रिज लॉक करके, और साथ में ये शीशे हैं, रैम, ये एलईडी थिएटर है, साथ में ये भी पुरानी लालपेन देखिए कितना अच्छा है। और साथ में इन्होंने मून नाइट का उनका खुद का रेस्टोरेंट भी है, जो वेजिटेरियन है, रिजर्व प्राइस में है, आप यहाँ खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और ये मेरा ब्लैंकेट सुपर शीट के लगा हुआ बेडशीट, लाइट पीछे पेपर बॉल
जस्ट पीछे देखिए ऑरेंज कलर का डिज़ाइन ही चेंज करते हैं अपने रॉयल लुक दिखाता है देखिए। और इसके अलावा इसमें बालकनी की जो सेपरेट बालकनी मिलती है